हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस सुप्रीमली टैलेंटेड गर्ल हु इज जस्ट 22। लेकिन 22 सालों में ना उन्होंने ये साबित कर दिया कि यस, फीमेल्स आर द रियल हीरोज ऑफ बॉलीवुड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महिमा मकवाना हु इज विद अस राइट नाउ। गॉर्जियस महिमा, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसी हैं हाय सत श्री अकाल जी। आप? सत श्री अकाल। वैसे कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? एज बता दी मैंने आपकी, लड़कियों की नहीं अरे बताई। ना जी ना। एक्चुअली मैं उन लकी लड़कियों में से हूँ हाँ, जिनको अपनी एज छुपानी नहीं पड़ती, बिकॉज मैं हुई इतनी है। क्या बात है, क्या बात है। तभी मैंने कहा चलो बता देते हैं, पता चल हाँ जाएगा तो भी हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई नहीं। तो ये महिमा, ई स्पेशल चाय की दुकान खोलने का प्लान कैसे कर लिया? ई स्पेशल ही है ना ये? ये स्पेशल कहती है ना, वो पीने से पहले बोलना सीख। स्पेशल चाय हाँ। पिला दे। यस। मैंने सोचा कि हम्म, बॉलीवुड में, मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा हम्म, नहीं था, बट हम्म, स्पेशल चाय पिलाकर बॉलीवुड में एंट्री कर रही हूँ मैं हाँ, एज मंदा अच्छा। ऑन अंतिम। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक हम्म, सपना पूरा हुआ है, एक सपना जो बचपन में देखा हम्म, था कि अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूं। और हम्म, आई आई थिंक जब एक एक्टर एक्टिंग करना चाह रहा होता है, जब जब एक्टर बनना चाह रहा होता है, तो उसका सपना हम्म। होता है अपने आप को बड़े पर्दे पर 70 mm पर देखने का। और आज बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स एब्सोल्युटली अ ड्रीम कम ट्रू। तो ये एक्साइटमेंट ज्यादा है इसका या नर्वसनेस ज्यादा है 26 तारीख दोनों का? भी। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं नर्वस नहीं हो सकती और मैं एक्साइटेड हम्म, नहीं हूँ। आई हम्म, थिंक ये बहुत सारे इमोशंस हैं, बिकॉज बिकॉज पहले मैंने टीवी में काम करना शुरू हम्म, किया, फिर मैंने थोड़े से वेब हम्म, सीरीज किए, साउथ किया, बट हमेशा से एक हम्म, वो सपना था कि अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना है। और आज जब वो पूरे होते हुए देख रही हूँ तो बिलीव नहीं हो रहा कि वाकई में ये हो रहा है। और कभी नहीं सोचा था कि मेरी शुरुआत सलमान सर के साथ होगी, महेश सर के साथ होगी, हम्म, और इतने इतने प्यारे स्क्रिप्ट में इसका मैं हिस्सा बन पाऊंगी। तो नर्वस हूँ। आई थिंक ऐसी बात होती है कि जब एक टीम, जब एक क्रू एक फिल्म पर जब काम करता है तो वो प्रोजेक्ट हम्म, उनका होता है। इट्स देयर ओन। हम्म, एंड अब जब ऐसा लगता है कि वी आर गिविंग आर पीस ऑफ हार्ट टू द ऑडियंस, कहीं ना कहीं हम्म, आप वो हम्म, एक हम्म, पूरा रेसिपी हम्म, बनाकर आप ऑडियंस को दे रहे हैं। So we can't हम्म, wait for the audiences to visit the underworld and the universe of Antim the Final. वेरी नाइस। वैसे बड़े बड़े एक्टर्स का सपना होता है सलमान खान के साथ काम करना। आपने पहली ही बार में इतनी लंबी छलांग लगा ली है। आपकी भी विश लिस्ट में था ये? कि, कि आप मुझे बताइए, किस एक्टर के विश लिस्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सलमान सर के साथ काम ना करे। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हाँ, कभी कभी आप जो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते लाइफ से, और लाइफ हम्म, आपको सरप्राइज कर देती है, तो ये बिल्कुल मेरे लिए वो हम्म, मोमेंट था। मैं सलमान सर से बिग बॉस के सेट पर मिली थी, क्योंकि मैं अच्छा, ओके। हमारी मुलाकात हुई थी शुभारंभ प्रमोट करने के लिए। और तब भी मैं ये सोच नहीं पा रही थी, बिकॉज उनके साथ आई रिमेम्बर जब स्टेज शेयर शेयर किया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स थे, कितने हम्म, रिलेटिव्स थे। एकदम से एक एक मुझे बूस्ट मिला था उस एक अपीयरेंस से। हम्म, और आज उनके साथ काम करना, इतने बड़े सुपरस्टार का आप में बिलीव रखना, कन्विक्शन उनका है मुझ में हम्म। कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन पाऊं, ये यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट मतलब विश लिस्ट कैसे नहीं हो सकती, आज वो विश लिस्ट में से बहुत बड़ी बात ऐसे टिक हो गई हम्म, है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे जो स्पेशल चाय का स्टॉल आपने लगाया है फिल्म में, कुछ स्पेशल कटिंग चाय पीने का शौक वैसे भी रखते हो? अरे मैं तो फुल ऑन चाय पर्सन हूँ, मतलब चाय के क्या अलावा बात मेरे है। दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। मुझे बोला गया है कि चाय ज्यादा ना पियो, बट चाय कॉफी हाँ, उसके अलावा ना, वो मतलब वो ऐसे किक नहीं मिलती है, किक नहीं मिलती है अदरक दिन की, वाली है ना। मसाले वाली चाय हम्म। वो चाहिए। बट हाँ, मैं हाँ। आपको बता दूं, मुझे मुझे अच्छी चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता। आई थिंक कहीं ना कहीं मंदा ही स्पेशल चाय बना पाती है। महिमा इज स्टिल ट्राइंग टू is that art, master the art of making a nice chai. नहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्टर साहब ने सिखा दी होगी ना बनानी, कैसे बिल्कुल बनती है चाय, बिल्कुल है ना। बिल्कुल।
अच्छा, we hardly see like much of you in the trailer itself. हमने एक ही आपका छोटी सी झलक हमने देखी, and I was really like surprised to see. I said, wow, Mahima is in the movie. Well, Yes. तो कुछ बताएं जरा अपने किरदार के बारे में. मंदा चलिए चाय स्टॉल तो चलाती हैं, उसके अलावा क्या करती हैं फिल्म? मंदा एक अकेली लड़की है पूरे फिल्म में. मर्दों के मार्केट यार्ड में वो अकेली लड़की है जो चाय का ठेला चलाती है. वो एक ऐसी लड़की है जिसे हम जिससे वो लोग पंगा ना ही ले तो अच्छा है, बिकॉज शी इज सो कंफर्टेबल इन हर स्किन, शी इज सो स्ट्रॉन्ग कि जब उसके दिमाग में जो आता है वो बोल देती है, ये नहीं सोचते हुए कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो. और मुझे एज अ कैरेक्टर वो काफी इंस्पायरिंग लगी, बिकॉज शी इज सो स्ट्रॉन्ग. शी मतलब सबसे पहले तो इस कैरेक्टर का मुझे जो आर्क था ना, आप उसे वल्नरेबल स्पेस में भी देखते हैं, आप उसे प्यार में भी देखते हैं, आप उसे कॉन्फिडेंस उसका निकल कर आता है. सो आई थिंक महेश सर के सिनेमा की बहुत अच्छी बात यही है कि नॉट ओनली उनके प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, लेकिन उनके फीमेल कैरेक्टर्स भी फिल्म में उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उतने ही वैल्यू ऐड करते हैं फिल्म को. So I think not only the association, but जो किरदार मुझे मिला है इस फिल्म में, वो बहुत ही complicated yet challenging and very interesting था, because मुझे पहली फिल्म में जब मैं महेश सर से मिली थी, तभी उन्होंने मुझे ऑडिशन के वक्त बोला था कि महिमा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस फिल्म में परफॉर्मर चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ, I want you to act, I want you to give your best, and you are not the furniture in the film. You're not just there for the sake of it. अब जब ऐसे उम्दा डायरेक्टर्स आप पर जब भरोसा करते हैं, तो आपका प्रेशर भी उतना बढ़ जाता है. आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो कि क्या मैं उनके परफॉर्म कर पाऊंगी भरोसे पर खरी उतर पाऊंगी या नहीं. बट आई थिंक मैंने कोशिश की है कि मैं ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करूं. और आपके जब डायरेक्टर ही इतने सीजन्ड हो, इतने अमेजिंग हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती. और आयुष और मैं, हम दोनों ही अपने करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर को सरेंडर कर पाए एज एक्टर्स. वेरी नाइस. So you have become a director's actor, I must say. Absolutely, because I think ultimately, so talking about Antim, yes, it's a remake of a Marathi film called Mulshi Pattern, but somehow it was rewritten by Mahesh sir. So I know we all know that he would know the universe a lot better than us, because it's every dialogue has been written by him. So he knows the perks and the quirks of the world, and nobody better than him could have explained us about this world. And I think he's also someone who wants their actors to be spontaneous. He doesn't like when their actors are too prepared. More than being a director's actor, he made us let be. He just gave some sort of freedom to us throughout the process, that we could somehow sail through the process. And he's helped us a lot. And that's very important. Yeah, because he was like, and also he is an actor himself, so he understands if an actor has been told to do a certain thing, somehow the performance becomes mechanical. There are chances. And having said that, every director will have its own kind of process for the actor to prepare for the character. So this was Mahesh sir's, where he told us, don't over prepare. You know your character. I have explained you. You know the kind of setup and the world that you're in. Now just flow. Because वो उनका मानना ऐसा है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी और हमें भी सेट पर बोला है कि acting is all about reacting to the situation or the other person. So you just have to listen. You don't have to hear. You have to keep your eyes open. You have to feel the situation and react accordingly how your character. If I talk about working into TV or working into films, TV में काम करना एक totally different task होता है as we compare it to films. So how would you differentiate it? See, in TV you work at you work under extreme circumstances. It's a delivery-based medium. You don't have time. You don't have enough time to prepare for things, because script आपको जैसे कहते हैं ना
गर्मा गर्म आपको स्क्रिप्ट बिल्कुल सेट पे ही मिलती है. And I think TV has helped me to be on my to be on my toes, and somehow TV was a grilling process for me throughout. It has helped me become the actor that I am today. And you know, कभी-कभी आप जब काम कर रहे होते हो, जब आपने इतने कैरेक्टर्स किए होते हैं टीवी में, तब आपको रियलाइज नहीं होता है कि हाउ दोज experiences counts and how those experiences helps you for the other work that I do. Just like it has helped me now, you know, today when I enter films. But yes, there is a lot of difference as far as the working hours, working patterns, working scale is concerned. You know, in films, आपको character का starting से end point पता होता है. Here you get more time to prepare for an actor. Here there can be more time given in the filming process. But I think I will learn the differences as and when I continue with the process. Very nice. अच्छा, कहीं ना महिमा की जो इमेज है वो सपने सुहाने लड़कपन में हमने आपको लॉन्गेस्ट टाइम के लिए देखा है, तो वो इमेज हमेशा से रहेगी. आई थिंक व्यूअर्स के मन में भी रहेगी, और एज अ जर्नलिस्ट मैं भी ये बात कह रही हूँ. तो आपको लगता है कि इस फिल्म में आने के बाद वुड यू बी एबल टू ब्रेक दैट इमेज ऑफ सपने सुहाने लड़कपन के? See, I think I don't call it an image. I was rather happy when people started addressing me for the characters that I was doing. I somehow became the household name, and there is no conscious choice of breaking that image. I have just tried, and I will continue to not repeat the choices that I will that I will make in the coming future. And I think आपकी image बदलती है जैसे आप choices बनाते हो life, you know. So initially TV actors were labeled for the medium that they work for. There were stereotypes, they were typecast, और कहीं ना कहीं हमें मौका नहीं मिलता था to even audition for the film projects. But और अगर मिलता भी था, मुझे लगता है, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर मिले भी मौका, तो people don't take you seriously. They take you as TV actors only. Yeah, because you know there is this perception that is already there for TV actors कि वो overreact करते हैं, वो overacting करते हैं. But I think sometimes it's about the exceptions that we wait to happen, and the point of view somehow changes. जैसे हमने देखा, I mean the biggest example is SRK. You know, even he started out with TV. We have actors like Sushant Singh Rajput. We have actors like Mrunal Thakur, Radhika Madan. You know, so many of them who have worked on television, and now you can call it because of these actors, because of times changing, because of OTT, social media. Somehow the perception has changed, and to add to this, there are also people like Mahesh Manjrekar and Salman sir who wants to look at the talent, and they also believe in giving opportunity to the fresh faces, you know, which is a great thing, you know. So I think the lines are blurring and the times are changing, and it's only happening for the greater good, and we still have a long way to go. But yes, I wouldn't get away with the fact that TV actors are stereotyped. But I think not just in our industry, in every industry, if you do a certain thing for a very long time, we tend to get stereotyped, and there's nothing wrong with it. It's just being conscious about and aware about the whole perception, and trying to mold yourself according to what you want to do and where you want to go. डेफिनेटली, बिल्कुल सही आपने कहा. अच्छा, अंतिम के बाद फिल्म किटी फुल हो गई होगी अभी तो आने वाले कुछ सालों के लिए, नहीं? बस मतलब होप कर रही हूँ सबसे पहले तो लोग जाकर अंतिम देखे 26 नवंबर को, और उसके बाद you never know what happens, because destiny might have its own plans, and I can't wait to work with the biggest of the biggest people and work on the most interesting scripts. So I am excited for Antim to unfold very soon. Everyone is, I think. Thank you so much, Mahima, for talking to us. It was one such graceful conversation, I must say, with Punjab Keshri all the time. Thank you once again. Please take care. All right. Thank you so much. Bye-bye.